अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारे इलाके में दूधी खुर्द के नाम से एक पौधा पाया जाता है, बूटी है हमारे इलाके में। यह जानवरों को बतौर ग़िज़ा, बतौर घास इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से बकरियां, गाय, भैंस दूध ज़्यादा देती हैं, यानी कि ये दूध बढ़ाने में मौसर चीज़ है। अगर इंसान बतौर दवा इस्तेमाल करे, ख़वातीन अगर बतौर दवा इस्तेमाल करें तो उनका भी दूध बढ़ जाता है और मोटी ताज़ी हो जाती हैं ख़वातीन। अगर नौजवान इस्तेमाल करें तो उनको जरियान एहतलाम की जो शिकायत है वो ख़त्म हो जाती है, मर्दाना ताकत आ जाती है, जिस्म मोटा ताज़ा रहता है। खाने की बिल्कुल आसान तरकीब है। इसको करीब से देखें, ये भी दूधी खुर्द की एक किस्म है। इसका कलर सुर्खी माइल है, ये देखें। एक बिल्कुल सब्ज़ कलर में होती है और एक थोड़ी सी रंगीन होती है, सुर्खी माइल होती है। और जो सुर्खी माइल होती है ये ज़्यादा पावरफुल होती है, इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। वैसे तो दूधी खुर्द दोनों अक़साम ही तिब में मुस्तअमल हैं। अगर आप ये सुर्खी माइल इस्तेमाल करें, ये इसका तेज़ एक रंग है, ये देखें, ये ज़्यादा कवी है, ज़्यादा ताकतवर है, ये देखें। दूधी खुर्द इंतहाई मुकव्वियबा है, जरियान एहतलाम को फ़ायदा देती है। आजकल इसका मौसम है, आप इसको जमा करना चाहें, दूधी खुर्द आप उखेड़ लें और इसको साए में खुश्क कर लें। जब ये खुश्क हो जाए तो इसका आप पाउडर बना लें। इसमें हल्का सा मीठा डाल लें, मिश्री मिला लें या चीनी मिला लें। आप एक तोला सुबह एक शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से जरियान एहतलाम, सूरत रिकत का मामला ठीक हो जाता है। अगर किसी को सूरत की शिकायत है या जरियान की शिकायत है, पेशाब बार बार आता है, ये मसाने को क़ुव्वत देती है। और अगर ख़वातीन इसको इस्तेमाल करें तो मर्ज़ लिकोरिया ठीक हो जाता है। उनका भी तरकीब इस्तेमाल यही है कि इसका पाउडर, उसके हम वज़न आप मिश्री मिला लें और बारीक पीस लें। एक तोला सुबह एक तोला शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें तो ख़वातीन के लिए लिकोरिया की ये बेहतरीन दवाई है। ये जिस्म को मोटा ताज़ा करती है। जानवरों को बतौर अगर ग़िज़ा और ख़ुराक के घास के तौर पर खिलाएं तो ये जानवरों की गाय, भैंस, बकरी वगैरह दूध ज़्यादा देती है। ये आसानी से मिल जाती है हमारे इलाके में। बाकी भी तकरीबन पंजाब में हर इलाके में ये पाई जाती है। आप इसका इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।